तो होता है तो वहीं से उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। कई बार देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो प्रभु चरणों में बड़ी श्रद्धा से मस्तक झुकाते हैं, बड़े अच्छे ढंग से बोलते हैं, वो तालियां बजाते हैं, कभी किसी कीर्तन में बैठे होते हैं तो कभी मस्ती में आकर वो नाचने भी लग जाते हैं। तो उनके पूर्व संस्कार होते हैं, उनकी भक्ति होती है, तो आगे से वहीं से वो विद्या शुरू हो जाती है। तो ये सारा जो ज्ञान है साधु संगत में जीव को प्राप्त होता है। सदगुरुदेव जी का कार्य तो जीव को संसार सागर से पार लगाना होता है, उनका कोई और उद्देश्य नहीं होता है। संत सदगुरुदेव ही जीव के सच्चे हितकारी होते हैं। हम संसार में अपने हितकारी समझते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से हमारे जो हित नहीं कर पाते हैं। सच्चा हित तो सदगुरुदेव ही करते हैं। तो संसार में जो भी जीवात्माएं आई हैं, कोई भी आया है, चाहे अवतार पुरुष में भगवान राम आए, श्री कृष्ण आए, वो भी गुरु शरण में आए, क्योंकि ये मर्यादा होती है। जो भी जीव संसार में आता है, सदगुरुदेव जी ही शरण में आकर ही वो अपने जीवन का कल्याण कर पाता है। उनकी दया के बिना कोई जीव मोक्ष धन प्राप्त नहीं कर सकता है। मनमति से तो जीवात्माएं भक्ति करती हैं, लेकिन जब तक पूर्ण सदगुरुदेव जी की शरण प्राप्त नहीं होती है तो जीव को सही मार्ग प्राप्त नहीं होता है। तो ये जरूरी होता है संसार में आकर जीव साधु संगत में आए, क्योंकि साधु संगत के बिना कभी किसी का कल्याण नहीं हो पाता है। और सदगुरुदेव ही जीव के सच्चे हितकर होते हैं। उनके चरणों में सदा नतमस्तक हो, प्रार्थना करें, दया करें, सबके हृदय में भक्ति का भाव पैदा कर दें, सबको अपना नाम धन बख्शे प्रभु, सबकी झोलियां भर जाएं, क्योंकि सच्चा सुख तो जो सच्ची पूंजी होती है वो नाम धन ही है। संसार में हम बड़ा धन एकत्र कर लेते हैं, संसार में रहते हुए संसार के धन की भी जरूरत होती है, लेकिन जो सच्चा धन है वो प्रभु धन है, उससे झोलियों को भरना होता है। यही जीवन में साथ जाने वाला होता है। जो जीवन में प्रभु की भक्ति करते हैं वो जीत जाते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं वो हार कर संसार से जाते हैं। तो प्रभु दया करें, सबके मन में भाव पैदा कर दें, चाव पैदा करें, और हम अपने जीवन के लक्ष्य को समझते हुए संसार के कार्यों को भी करें और साथ साथ अपने परमार्थ का भी ध्यान करें, क्योंकि यही जीवन का सार है। तो श्री गुरु महाराज जी दया करें। आज ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा से संयोग बना, हम सब एकत्र हुए, श्री गुरुदेव जी के दर्शन दीदार किए, उनके गुणों का गायन किया। हम सबका सौभाग्य है, क्योंकि यही जो सब हम प्रभु चरणों में बैठते हैं तो मन शीतल और शांत हो जाता है, क्योंकि जो श्री गुरुदेव के स्वरूप हैं वो शीतल स्वरूप हैं, उनसे सत्य और ज्ञान की शीतलता प्राप्त होती है। तो ऐसे स्वरूप सदा साकार होते हैं, जैसे जिनकी भावना होती है उनको वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि हम इनको मूर्तियां समझते हैं तो ये मूर्ति होंगी, लेकिन जो साकार समझते हैं उनके लिए साकार है। तो श्री गुरु महाराज जी साकार रूप में आकर विराजमान हुए। प्रभु चरणों में प्रार्थना है। आज भक्तों ने भक्त मुकेश आनंद रानी अपने लड़के की शादी के उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी को अपने निवास में आमंत्रित किया। श्री गुरु महाराज जी आकर विराजमान हुए। श्री गुरुदेव जी के पांच चरणारविंदों में प्रार्थना है, प्रभु दया करें, इनके विवाह के सभी कार्य प्रभु कृपा से सुसंपन्न हो जाएं, कोई थोड़ न आए। प्रभु सदा साक्षी रूप होकर सब कार्यों को करें। प्रभु जो आप जी के चरणों की आश्रय लेते हैं, आधार लेते हैं, उनकी भावनाओं को आप पूर्ण करने वाली हैं। युग युग में भक्तों की भावनाओं को पूर्ण किया प्रभु, आपने उनके कार्यों को किया। आप जी के चरणारविंदों में कर प्रार्थना है, प्रभु सदा दया करना, बच्चों के शीश पर अपना दया भरा मीर भरा कर कमल बनाए रखना प्रभु, सदा उनके लाज रखना, अपने नाम की लाज रखना प्रभु। आपका ध्यान भी करें, हर कार्य में आप जी को याद बनाए रखें, धर्म का पालन करें, सत्य के मार्ग पर चलें और आप जी की कृपा के पात्र सब बने। ऐसी आप जी के पावन चरणारविंदों में प्रार्थना। बार बार प्रभु आप जी के पावन चरण कमलों में बहुत बहुत बधाइयाँ। इस परिवार व सर्व संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। प्रभु आप जी की दया सदा बढ़ती रहे, सब पर मेल हो, आप जी की दया के बादल सब पर छाए रहे। प्रभु ऐसी दया करना, दया करना। बोलो जयकारा बोलो।
शिव महाराज की जय। बोलो साचे